श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 5 दिवसीय श्री आरती शिव महापुराण कथा चल रही है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, जिसका आज तीसरा दिन समाप्त हुआ है। कथा का सीधा प्रसारण आप फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल के माध्यम से दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच में देख सकते हैं। 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में चलने वाली है। गुरुदेव ने आज की कथा में शिव तत्व की प्राप्ति के लिए हमको शिव भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इसका संपूर्ण वर्णन किया और इसके साथ गुरुदेव ने 2 भजन भी गाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब भी गुरुदेव ने 2 बार करवाया। शिव भक्तों द्वारा लिखे हुए कुछ पत्र पढ़े हैं और गुरुदेव ने 7 नए उपाय भी बताए हैं, जिनका वर्णन मैं आपको आगे वीडियो में करने वाली हूँ। और इसके साथ गुरुदेव ने जो उपाय बताए हुए हैं वो प्रदोष के दिन करने वाले हैं, तो प्रदोष कल है तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। 3 उपाय हैं प्रदोष वाले, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। गुरुदेव की संपूर्ण कथा 3 घंटे की होती है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं देख पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कथा का रसत्व आप ग्रहण कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गुरुदेव की प्रथम जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने अपनी कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि अगर कोई छोटा बच्चा या कोई नई बहू या कोई नया शिव भक्त मंदिर में आपको पूजन करता हुआ दिखता है और उससे कोई गलती हो जाती है, जैसे बच्चों के हाथ से लोटा वगैरह गिर जाता है, या कोई नई बहू है जो पूजन की सामग्री ठीक से नहीं चढ़ा रही है, या छोटा बच्चा है फूल बेलपत्र चढ़ा रहा है तो उससे हाथ से टूट गया है और वो उसी टूटे हुए फूल या बेलपत्र को चढ़ा दे रहा है, तो आपको उसको डांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नया नया शिव भक्त है, अभी वो शिव भक्ति को ग्रहण कर रहा है। तो आपको उसे टोकना नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ाना है, उसे समझाना है और उसे आगे बढ़ाना है। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने आगे बढ़ते हुए कहा कि जाने अनजाने में आपसे भी पूजन में कोई गलती हो जाती है, कोई सामग्री चढ़ाने में गलती हो जाती है, तो मन में आपको कोई विचार नहीं लाना है, आपको कोई शंका नहीं लानी है, क्योंकि मेरा महादेव आपका पिता है, आपका बाप है, वो आपको क्षमा जरूर कर देगा। वो आपकी भक्ति का भूखा है, सिर्फ आपको अपनी भक्ति और शिव तत्व की तरफ ध्यान देना है। इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिल दुखी नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने एक बात और बताई कि अगर आप पशुपति का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप तीज या गणगौर की पूजन करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के पूजन करने के लिए आप जा रहे हैं और आपको वहाँ जाने के बाद में लगता है कि आपकी थाली में कोई सामग्री कम है, या किसी और की थाली देखने के बाद में आपको ध्यान आता है, स्मरण में आता है कि आपकी पूजन की सामग्री कुछ कम लग रही है, थाली में कुछ कमी है, तो आपको मन में शंका नहीं लाना है, क्योंकि भगवान आपसे जो चढ़वाना चाहता है वही आपकी थाली में आता है। इसलिए आपको दुख नहीं करना है, आपके पास जो सामग्री है उसी से ही भगवान का सच्चे दिल से पूजन करना है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव बोले कि आपको विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से नहीं कहना है कि आपको पूजन पाठ अर्चना आती है, भगवान को रिझाना आपको आता है, कोई पाठ करना आता है, आपको चालीसा आती है, आपको स्मरण करना आता है, आपको मंत्र आते हैं, आपको जप आता है, आपको तपस्या आती है, ये सब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो हमसे यदि कोई पूछता है तो हम तो कहते हैं ये सब हमें नहीं आता, हमें तो सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना आता है और 1 लोटा जल चढ़ाना आता है। तो बस आपको भी 1 लोटा जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। अगर शिव तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बस 1 लोटा जल चढ़ाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कीजिए, भगवान आपका साथ जरूर देगा। कोई साथ दे या ना दे, कोई सहयोग करे या ना करे, सभी लोग आपको सलाह देंगे लेकिन सहयोग कोई नहीं देगा। महादेव आपको सहयोग करने तब आएगा जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे और 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने आगे बढ़ते हुए एक उपाय बताया। ये उपाय गुरुदेव ने तब बताया जब गुरुदेव ने एक छोटी सी बच्ची के माता पिता द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ा। उस बच्ची का लीवर और किडनी फेल हो गया था, उसके माता पिता ने इस उपाय को किया और वह आज बच्ची ठीक हो गई है। गुरुदेव ने उसे व्यासपीठ पर बुलाया भी और बेलपत्र भी दी थी और गुरुदेव ने फिर ये उपाय बताया। तो ध्यान से समझ लीजिए ये उपाय आपको कब करना है और कैसे किया जाएगा। उपाय किडनी और लीवर के पेशेंट के लिए करना है, जिनका लीवर और किडनी बिल्कुल फेल हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, तो उनको ये उपाय करना है। समझ लीजिए कैसे करना है। आपको 7 बेलपत्र लेना है और एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं एक बेलपत्र से आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास एक ही बेलपत्र थी अभी, तो मैंने एक से करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको 7 बेलपत्र ले लेनी है। और जिस तरह से मैं आपको कटोरी में रख रही हूँ, गंगा जल में थोड़ा सा आपको डुबाना है। जो बड़ी वाली बीच वाली जो पत्ती होती है, सिर्फ वही पत्ती डूबना चाहिए गंगा जल में। बाकी पत्तियाँ जो ऊपर वाली 2 हैं वो नहीं डूबनी चाहिए और आपको 7 पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे ही डुबाकर गंगा जल में रख देनी है। इसमें गंगा जल में बेलपत्र के गलाने वाला उपाय है ये, से गुरुदेव ने ऐसा कहा है। ये उपाय आपको कहाँ करना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको ये जब उपाय कर रहे होंगे तब आपको कुंदकेश्वर का जप करना है और भूतेश्वर का जप करना है। 2 नाम से आपको ये उपाय करना है। जब आप थोड़ी देर वहाँ बैठ जाइएगा, जब जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से बेलपत्र आपको गला लेनी है और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए।
लीजिए, कुछ देर वहाँ बैठिए और थोड़ी देर बाद अवभूतेश्वर और कुंदेश्वर का जप करते हुए थोड़ी देर बाद आपको वहाँ से उठना है और जो बेलपत्र है, सातों बेलपत्र आपको शिव जी के मंदिर ले जाकर शिव जी पर अर्पित कर देनी है। और जो ये गंगा जल है, इस गंगा जल को आपको जो जो मरीज़ है, जो पेशेंट है जिसका डायलिसिस चल रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। मतलब दिन में 4-5 बार बने करके 1-1 2-2 बूंद करके आपको ये पिला देना है रोगी को। और धीरे धीरे करके आपका जो डायलिसिस है वो कम होने लगेगा। अगर हफ्ते में 2 बार होता है तो 1 बार होने लगेगा, और ज़्यादा बार होता है तो और धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना है जब तक मरीज ठीक ना हो जाए। करते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। ये उपाय विशेष उपाय है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनको कोई पूजन अर्चना नहीं आती है, जो कोई विशेष चीज़ें नहीं जानते, भगवान को रिझाना नहीं जानते हैं, कोई मंत्र वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। प्रदोष वाले दिन का उपाय है, कल प्रदोष है, 22 तारीख है, कल प्रदोष है, तो आप इस उपाय को कल से शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को करने से क्या लाभ होगा पहले वो समझ लीजिए। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। अगर आपके घर में धन संपत्ति संबंधित कोई समस्या है, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपका हर दुख कट जाएगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो। इस बेल के लिए आपको करना क्या है, अच्छे से समझिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जल चढ़ाना है और जल आपको प्रतिदिन चढ़ाना है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप कि जल आपको बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना है। और प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में आपको विशेष रूप से एक घी का दीपक लगाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और जब आप ये लगा देंगे, दीपक लगा देंगे, तो वहाँ पर आप शिव का जप कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लीजिए। और उसके बाद में आपको बेलपत्र के जो वृक्ष के नीचे मिट्टी होती है, उस मिट्टी का आप अपने माथे पर तिलक लगा लेना है। बस ये छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप करके देखिए। गुरुदेव ने बोला है अगर आप 5 से 7 दिन भी इस उपाय को करेंगे ना, तो उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब गुरुदेव द्वारा दी गई अगली जानकारी की तरफ। बढ़ते हुए गुरुदेव कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको पूजन अर्चना साधना नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कोई मंत्र जप आप नहीं कर सकते हैं, तो प्रदोष के दिन, जो महादेव का अति प्रिय दिन होता है, 22 तारीख है, कल प्रदोष है, तो आपको प्रदोष के दिन ये उपाय ज़रूर कर लेना है। प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में शिव मंदिर जाना है, शिव जी के दर्शन करना है। शिव जी को एक दीपक लगा दीजिए। अपने घर में भी आप शिव जी को दीपक जला सकते हैं प्रदोष काल में। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप मंदिर जाइए, मंदिर में दर्शन कीजिए। मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते तो शिखर के दर्शन कर लीजिए। अगर उसके भी नहीं कर सकते तो शिव भक्त के ही दर्शन कर लीजिए। किसी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए, लेकिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। आप चाहें तो शिव कथा का स्मरण कर सकते हैं, शिव कथा सुन सकते हैं, शिव महापुराण की कथा आप सुन सकते हैं। आप इन छोटे छोटे कार्यों को करके देखिए, आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, शिव तत्व की जो आपको प्राप्ति होगी, उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। आपको आपकी हर मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। अब बढ़ते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए आज के विशेष उपाय की तरफ। ये उपाय गुरुदेव ने उन लोगों के लिए बताया है जिनको एक संतान है, दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और चाह रहे हैं कि हमको दूसरी संतान भी हो जाए। कई वर्ष बीत गए हैं, 10 साल, 20 साल, 12 साल, 15 साल, एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से गुरुदेव ने बताया है। समझिए आपको क्या करना है। आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहां जाने के बाद में आपको एक कुंडी बनानी है। कुंडी मतलब छोटा सा कुएं जैसा, जैसे बारिश में बच्चे लोग बना लेते हैं, छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। कटोरी के आकार का आप एक गड्ढा खोल लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर का जल भर देना है और वहाँ पर लगाना है आपको एक दीपक, और अपने घर से बनाकर ले जाया हुआ कोई भी मिष्ठान, कोई भी मीठे का भोग आपको वहाँ पर रख देना है। ध्यान से समझिएगा क्या करना है। पहले कुंडी बन गई, उसमें आपको जल भर देना है, एक दीपक लगा देना है और मीठे का भोग लगाना है जो आप अपने घर से बनाकर लेकर जाएंगे। कोई भी मीठे का भोग लगा सकते हैं आप। मीठा दूध से बना हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी खीर बना लीजिए, कोई मिठाई मावा वगैरह बनाकर आप लेके जाइए और वहाँ भोग लगा के रख दीजिए। आप बेलपत्र के साथ में भोग लगाइएगा। शिव जी को भोग बेलपत्र के ऊपर लग के लगता है। ठीक है, अब इतना आप कर देंगे और आपको ये सारे कार्य, आपको भगवान शिव के 11 रौद्र रूप होते हैं, उनका स्मरण करते हुए ये कार्य आपको करना है। वहाँ बैठ जाना है दीपक जला के और आपको वो 11 रौद्र रूप जो भगवान शिव के होते हैं उनका स्मरण करना है। ये उपाय आपको 11 सोमवार तक करना होंगे। एक सोमवार वाले दिन आप भोग लगा रहे हैं पहले वाला। अब बढ़ते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए आज के विशेष उपाय की तरफ। ये उपाय गुरुदेव ने उन लोगों के लिए बताया है जिनको एक संतान है, दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और चाह रहे हैं कि हमको दूसरी संतान भी हो जाए। कई वर्ष बीत गए हैं, 10 साल, 20 साल, 12 साल, 15 साल, एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से गुरुदेव ने बताया है। समझिए आपको क्या करना है। आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहां जाने के बाद में आपको एक कुंडी बनानी है। कुंडी मतलब छोटा सा कुएं जैसा, जैसे बारिश में बच्चे लोग बना लेते हैं, छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। कटोरी के आकार का आप एक गड्ढा खोल लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर का जल भर देना है और वहाँ पर लगाना है आपको एक दीपक,
और अपने घर से बनाकर ले जाया हुआ कोई भी मिष्ठान, कोई भी मीठे का भोग आपको वहाँ पर रख देना है। ध्यान से समझिएगा क्या करना है। पहले कुंडी बन गई, उसमें आपको जल भर देना है, एक दीपक लगा देना है और मीठे का भोग लगाना है जो आप अपने घर से बनाकर लेकर जाएंगे। कोई भी मीठे का भोग लगा सकते हैं आप। मीठा दूध से बना हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी खीर बना लीजिए, कोई मिठाई मावा वगैरह बनाकर आप लेके जाइए और वहाँ भोग लगा के रख दीजिए। आप बेलपत्र के साथ में भोग लगाइएगा। शिव जी को भोग बेलपत्र के ऊपर रख के लगता है। ठीक है, अब इतना तो ये थी गुरुदेव द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी और गुरुदेव द्वारा बताए गए संपूर्ण उपाय। तो उपाय से संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए है या आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के तत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।